दोस्तों, आप सभी लोग सुमोना चक्रवर्ती को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने कपिल शर्मा शो में काम किया था। मगर अब सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा शो में दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच एक छोटी सी गलती करने की वजह से कपिल शर्मा ने सुमोना को अपने सेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, या फिर सुमोना ने जो कहा वह सच था? सुमोना ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब उन्हें कपिल शर्मा शो में सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिल रहे थे और कई बार तो उनकी पेमेंट्स भी रोक दी जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह शो छोड़ दिया। चलिए जानते हैं सुमोना चक्रवर्ती और कपिल शर्मा की पूरी कंट्रोवर्सी डिटेल में। सुमोना चक्रवर्ती का जन्म हुआ एक बंगाली फैमिली में, कोलकाता से गहरा रिश्ता रखने वाले घर में। बचपन से ही घर का माहौल काफी सिंपल था, न ज्यादा धूमधाम न कोई फिल्मी बैकग्राउंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरेंट्स एक मिडिल क्लास प्रोफेशन से जुड़े थे और घर में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि ज्यादा लग्जरी की गुंजाइश नहीं थी। पढ़ाई में सुमोना शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट रही, न टॉपर न फेल होने वाली। लेकिन एक चीज जो बचपन से ही अलग थी वो थी उसकी पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंट, बिंदास और कैमरा के सामने बिल्कुल भी शर्माना नहीं। स्कूल के फंक्शन हो या कॉलेज के इवेंट्स, सुमोना हमेशा स्टेज पे अपनी जगह बना लेती थी। एक छोटी सी बात जो अक्सर छुपी रह जाती है, बचपन में सुमोना को उनके अपने ही रिश्तेदार कहते थे कि ये लड़की फिल्मी है, एक्ट्रेस बनेगी। उस वक्त ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मजाक एक दिन सच बन जाएगा। कॉलेज खत्म होते होते सुमोना के मन में एक ही ख्याल था, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो फैमिली ने कभी सोचा नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी, जहां सपने तो बड़े थे लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था जितना लोग समझते हैं। क्या सुमोना को पता था कि जिस इंडस्ट्री में वो कदम रखने जा रही है वहां सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होगा? क्या उन्हें अंदाजा था कि आगे कितना बड़ा स्ट्रगल उनका इंतजार कर रहा है? कोलकाता से करियर की शुरुआत करने वाली सुमोना के लिए रास्ता सीधा नहीं था। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। छोटे मोटे प्रिंट एड्स, लोकल शूट्स, यही थी उनकी शुरुआत। लेकिन जैसे हर नए चेहरे के साथ होता है, यहाँ भी स्ट्रगल कम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू के सालों में सुमोना को कई बार ऑडिशन के लिए घंटों वेट करना पड़ता था और फिर भी रोल हाथ से निकल जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब पैसे इतने कम थे कि घर चलाना मुश्किल हो जाता था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सुमोना ने इस दौरान कई छोटे छोटे काम किए, सिर्फ अपना खर्चा निकालने के लिए। फिर आया वो मोमेंट जब उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। कॉमेडी सर्कस के थ्रू उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ से सुमोना का चेहरा घर घर में पहचाना जाने लगा। लेकिन यहीं से एक और कहानी शुरू होती है, जो बाहर से दिखती तो सक्सेस लगती थी, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। जैसे ही सुमोना कॉमेडी सर्कस से जुड़ी, इंडस्ट्री ने उन्हें एक ही तरह के रोल्स तक सीमित कर दिया। उनकी सीरियस एक्टिंग स्किल्स को कभी वो मौका नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। क्या आप जानते हैं, इस दौरान कई डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ कॉमेडी फेस मानकर सीरियस रोल्स के लिए कंसिडर ही नहीं करते थे। ये एक ऐसा टैग बन गया जो आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा रुकावट साबित हुआ। उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि यही पहचान जो उन्हें स्टारडम देगी, वही एक दिन उनके करियर को लिमिट भी कर देगी। और जब कॉमेडी सर्कस से उनका सफर द कपिल शर्मा शो तक पहुंचा, तब शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने सुमोना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या ये शो उनके लिए वरदान साबित हुआ या एक ऐसी पहचान बन गया जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे सुमोना के कपिल शर्मा शो के उस सफर की जिसने उन्हें घर घर का नाम तो बनाया, लेकिन साथ ही लाया अपने साथ कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज तक लोगों को नहीं मिले। द कपिल शर्मा शो जब शुरू हुआ तब सुमोना चक्रवर्ती का नाम हर घर तक पहुंच गया। शो में उनकी जगह थी ऑडियंस के बीच बैठी हुई एक ऐसी लड़की जिसकी एंट्री ही लोगों को हंसा देती थी। हर एपिसोड में कपिल और बाकी कास्ट के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो बाहर से हंसी मजाक लगती थी, पर अंदर से कुछ अलग ही चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमोना का रोल शो में सिर्फ रिएक्शन देना और ऑडियंस के बीच बैठना तक सीमित कर दिया गया। उनकी असली एक्टिंग टैलेंट, जिसके लिए उन्होंने सालों स्ट्रगल किया था, वो कहीं पीछे छूट गई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि धीरे धीरे सुमोना की पहचान सिर्फ कपिल शर्मा शो की वो लड़की बनकर रह गई। लोग उनका नाम भूल गए, सिर्फ उनका रोल याद रखा। ऑडियंस में बैठी हुई लड़की, ये टैग इतना गहरा हो गया कि इसके आगे उनकी असली टैलेंट कहीं दब गई। शो की पॉपुलैरिटी अपने आप में एक अलग लेवल पे थी। करोड़ों लोग हर वीकेंड इसे देखते थे। सुमोना भी इस पॉपुलैरिटी का हिस्सा थी। पैसा भी अच्छा आ रहा था, फेम भी मिल रही थी। लेकिन एक चीज जो धीरे धीरे उनके अंदर खटकती रही, क्या ये वही पहचान है जिसके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था? क्या सिर्फ एक शो के थ्रू मिलने वाली फेम असली सक्सेस कह सकते हैं, या ये एक ऐसा जाल था जिसमें सुमोना धीरे धीरे फंसती जा रही थी? उन्हें उस वक्त शायद अंदाजा नहीं था कि जिस शो ने उन्हें इतनी पहचान दी, वही शो एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी भी बन जाएगा। और जब ये मोमेंट
आया तब लोगों के सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। आखिर सुमोना अचानक शो से गायब क्यों हो गई? एक दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। सुमोना अपनी जगह पे बैठी हुई अपने यूजुअल अंदाज में शो का हिस्सा थी और फिर अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गई। ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, ना कोई क्लियर वजह। बस एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि सुमोना अब शो में नजर नहीं आ रही। फैंस के बीच तुरंत खलबली मची। सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगे, सुमोना कहाँ गई? क्या उन्हें निकाल दिया गया? क्या उनकी कपिल से कोई लड़ाई हुई? हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी। मीडिया ने भी इस मौके को तुरंत लपक लिया। कई रिपोर्ट्स में अलग अलग कहानियां छपने लगी। किसी ने लिखा कि सुमोना ने खुद शो छोड़ा, किसी ने दावा किया कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त था जब उन्हें हर एपिसोड के लिए अच्छी खासी रकम मिलती थी और फिर अचानक वो पैसा आना बंद हो गया। अब सवाल ये है, असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था या इसके पीछे कुछ और छुपा था? इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि शो के अंदर कास्ट चेंजेस होती रहती हैं और कई बार क्रिएटिव रीजन से भी किसी मेंबर को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन फैंस इस सिंपल एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हुए। उनका मानना था कि इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस को अचानक बिना किसी वार्निंग के शो से हटा देना कुछ और ही इशारा करता है। क्या ये बदला था या सिर्फ एक क्रिएटिव डिसीजन? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सवाल का जवाब आज तक क्लियरली किसी ने नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि सुमोना खुद इस शो की रिपीटेटिव नेचर से थक चुकी थी। सालों तक एक ही तरह का रोल करते करते उनकी ग्रोथ कहीं रुक गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद महसूस किया कि अगर वो यहाँ और रुकी तो उनकी असली टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन जो भी वजह रही हो, इसका असर उनकी जिंदगी पे सीधा पड़ा। एक शो जिसने उन्हें घर घर का नाम बनाया, वही शो छूटने के बाद उनके करियर पे सवाल खड़े होने लगे। अब सुमोना क्या करेंगी? क्या उनका करियर यहीं खत्म हो गया? ऐसे सवाल हर जगह उठने लगे और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि जो अगला सच सामने आया उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। कुछ महीनों बाद एक इंटरव्यू में खुद सुमोना ने अपने मुंह से ऐसी बात कह दी जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये इंटरव्यू उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला मोमेंट बन जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक्ट्रेस जिसने करोड़ों कमाए, उसने खुद को क्या बताया। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शो छोड़ने के कुछ वक्त बाद सुमोना ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है और वो खुद को अनएम्प्लॉयड महसूस करती हैं। सोचिए, एक एक्ट्रेस जो सालों तक करोड़ों कमाती रही, टीवी की सबसे पॉपुलर फेसेस में से एक थी, वही एक्ट्रेस पब्लिक में आकर कहती है कि उसके पास जॉब नहीं है। लोगों के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के पीछे सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं था, बल्कि ये पूरी टीवी इंडस्ट्री के उस कड़वे सच को भी उजागर करता था जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक शो खत्म होते ही, चाहे वो एक्टर कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, अगला काम मिलना गारंटी नहीं होता। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आज करोड़पति, कल स्ट्रगल करता एक्टर, ये सच कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और सुमोना का बयान इसी सच का आईना था। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पे दो तरह की रिएक्शंस आई। कुछ लोगों ने उनकी ऑनेस्टी की तारीफ की तो कुछ ने सवाल उठाया कि इतनी पॉपुलर होकर भी काम नहीं मिलना आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन असली सच कुछ और ही था जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया था। क्या सिर्फ इंडस्ट्री की नो जॉब सिक्योरिटी ही वजह थी या इसके पीछे कोई और भी बड़ा सच छुपा हुआ था जिसने सुमोना को अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था? जो आगे हुआ उसने तो सबको सोच में डाल दिया, क्योंकि सुमोना सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वो एक और जंग भी लड़ रही थी जो उन्होंने सालों तक छुपाए रखी। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच, वो सच जिसे सुमोना ने सालों तक अपने अंदर ही दबाए रखा। जब वो करियर में स्ट्रगल कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही थी, तब लोगों को ये अंदाजा तक नहीं था कि वो असल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी से लड़ रही थी, स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बीमारी इतनी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी कि इसका सीधा असर उनके रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ता था। बहुत दर्द, कमजोरी और ऐसी तकलीफ जो बाहर से किसी को दिखती नहीं थी। लेकिन सुमोना ने ये सब कुछ 4 साल तक अकेले फेस किया, बिना किसी को बताए, बिना किसी पब्लिक सपोर्ट के। अब सवाल ये है, जब बॉडी इतना दर्द झेल रही थी, तब करियर का प्रेशर, ऑडिशन देना, स्क्रीन पे परफेक्ट दिखना, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कहा जाता है कि कई बार सुमोना शूट के तुरंत बाद हॉस्पिटल जाती थी और अगले दिन फिर से काम पे वापस आ जाती थी, बिना किसी को इस दर्द का एहसास होने दिए। ये बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, इसका मेंटल असर भी उतना ही भयानक था। एक इंसान जो बाहर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखता है, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी जंग लड़ रहा हो, ये सोचकर ही कई लोगों को हैरानी होती है। जब सुमोना ने आखिरकार इस बीमारी के बारे में पब्लिक को बताया, तब लोगों की आंखें खुल गईं। वो एक्ट्रेस जिसे
लोग अनएम्प्लॉयड होने का ताना देते थे, वो एक्ट्रेस एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। फैंस के बीच गिल्ट और सिंपैथी दोनों एक साथ उभरे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी के बारे में आज भी इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। कई वुमेन इससे जूझती रहती हैं बिना सही डायग्नोसिस के सालों तक। सुमोना ने जब अपनी कहानी शेयर की तब ये सिर्फ उनकी पर्सनल स्टोरी नहीं रही, ये उन लाखों वुमेन की आवाज बन गई जो इसी तरह की तकलीफ चुपचाप सहती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, जब बॉडी इतनी तकलीफ में थी तब बाहर की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? क्या उन्हें अपनी बीमारी के साथ साथ एक और जंग भी लड़नी पड़ी अपने ही अपीयरेंस को लेकर? जिस वक्त सुमोना अपनी बीमारी से जूझ रही थी, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट एक और मुहिम शुरू हो चुकी थी, बॉडी शेमिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी की वजह से उनके वेट और अपीयरेंस में बदलाव आने लगे थे, लेकिन लोगों को इसकी वजह नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि सुमोना पहले जैसी नहीं लग रही। और बस यहीं से शुरू हो गया ट्रोलिंग का सिलसिला। सोशल मीडिया पे कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। किसी ने उनके वेट पे ताना कसा, किसी ने उनकी अपीयरेंस को लेकर मजाक बनाया। एक एक्ट्रेस जो ऑलरेडी अंदर से इतनी कमजोर थी, उसे बाहर से ऐसी क्रूएल बातें सुननी पड़ी जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, ये तो हो गई सुमोना की कहानी, मगर क्या आपको पता है माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को चप्पलों से क्यों पीटा था? वो भी सबके सामने। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।